इस तरह मुझे फील हुआ जैसे मेरा ना बहुत ज़ोर से कोई गला दुबा रहा है। तो एकदम मैं जल्दी से लड़के को कहता हूँ यार कमर पे देखी क्या चीज़ है। वो देखता हूँ पूरे इस तरह स्क्रैचेस हैं। एकदम मेरे बाजू के ऊपर ना पानी के छींटे आते हैं। वॉमिट आई है तो अंदर से पेपर्स कुछ निकले हैं कि मैंने मैट्रेस को पकड़ा हुआ है और बाकी मेरी बॉडी हवा में है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आतिफ़ और मेरे साथ इस टाइम पे मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त, बचपन के दोस्त और हारून भाई मौजूद हैं। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी सेंसिटिव है। कुछ लोग शायद इस चीज़ पे बिलीव ना करें, लेकिन जिनको बिलीव है वो इस चीज़ को समझ जाएंगे बिल्कुल कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इनकी स्टोरी है या तो आपको समझ आ जाए, और अगर नहीं समझ आती तो काइंडली इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, बजाय ये कि इस चीज़ का आप किसी गलत इम्पैक्ट पे लेकर जाएं या किसी नेगेटिव तरफ लेकर जाएं। अस्सलाम वालेकुम अरुण भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम आतिफ़, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने बहुत शुक्रिया, आप बड़ी दूर से आए हैं आप हमारे पास, लेकिन हमने आपसे वादा किया हुआ था जब आप आएंगे हम इंशाल्लाह आपको इस चेयर पे बिठाएंगे और आपसे चीज़ें पूछेंगे। और आप पहली तो बात यह है कि सऊदीया सुनाएं, सब ठीक चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है। तो अच्छा, सीन इस तरह है कि मैं आपको छोटी सी एक ये चीज़ बता देता हूँ, फिर उसके बाद अरुण भाई अपनी जो स्टोरी है वो ख़ुद बताएंगे। ऐसे है कि आपने फ़िल्मों में, ड्रामों में ये चीज़ देखी होगी कि कोई लोग जब किसी को पसंद नहीं करता तो उसके कोई रिश्तेदार जो है वो उस पर जादू वगैरह करा देते हैं और वो एक हिस्सा बन जाता है पूरी मूवी का जी कि इस तरह हुआ है इस पर, और वो उसका जो है कैरियर तबाह हो जाता है, उसकी हेल्थ तबाह हो जाती है, उसका फ्यूचर तबाह हो जाता है। लेकिन ये इस टाइम पे जो इंसान मेरे साथ बैठे हैं, रियल लाइफ में इन्होंने ये चीज़ विटनेस की है। अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही लंबा तरीन हिस्सा इन्होंने, एक बहुत ही मुश्किल तरीन हिस्सा जो है बड़ी मुश्किल से गुजारा है इन्होंने। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी अब आप ठीक हैं, कोई मसला तो नहीं है। मैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आप ना घबराएं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बिल्कुल ठीक। हारून भाई हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये क्या मामलात थे, कहाँ से शुरू हुए? अच्छा, एक तो इसकी स्टार्टिंग ऐसे है कि जब मैं सऊदीया गया हूँ तो पहले हमारी रिहाइश जो थी वो तो एक बिल्कुल डेवलप एरिया में थी। तो हम लोग मेरे ख्याल मेरे जाने के तकरीबन 6 से 7 महीने बाद हम लोग एक ऐसी जगह पे शिफ्ट हो गए जहाँ पे एक बहुत बड़ा खुला एरिया था, मतलब ये कह लें पहाड़ी इलाका है। अच्छा। तो वहाँ पे क्या सिस्टम है कि वो सिर्फ 2-2, 4-4 कनाल के प्लॉट्स बने हुए हैं। ठीक है। वो एक कॉलोनी सी थी, वहाँ पे आबादी वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमारे बैक साइड पे भी पहाड़, राइट पे भी पहाड़, और राइट साइड पे या मतलब सराउंडिंग्स में आप ये कह लेंगे बिल्कुल सहरा टाइप है। ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ एक हमारी रिहाइश थी और 2 या 3 प्लॉट्स छोड़ के एक और रिहाइश थी जो वो भी मतलब कभी कभी आते थे रहने। ठीक है। तो अब ये डेट है 2018 26 फरवरी की, हम लोग मतलब प्रॉपर शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम वहाँ पे जो है अपना सामान वगैरह शिफ्ट करके अब हम लोग रिलैक्स हो गए सारे लड़के। तो वो क्या आपको पता है जिस तरह कंपनीज़ में बंकर बेड्स होते हैं, तो मेरा भी बंकर बेड था। अब मैं सोया हूँ ऊपर वाले बेड पे। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ है कि अभी वो उसमें ना हमने बेड को ना क्लैम्प्स वगैरह नहीं लगाए। तो रात ऑलमोस्ट 2-2:30 का टाइम होगा, मैं लेटा हूँ। तो जैसे मैंने करवट लिया ना तो मेरा बेड ऐसे मूव हुआ है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स वगैरह इनसे क्लम्प नहीं लगे थे। अभी मैं नीचे लेट गया ज़मीन पे। अब मैं लेटूँ तो अचानक ना मतलब सो रहा हूँ अभी, तो एकदम मेरे सीने के ऊपर ना जैसे बोझ सा आया। तो इस तरह मुझे फील हुआ जैसे मेरा ना बहुत ज़ोर से कोई गला दुबा रहा है। अब क्या है कि अब मैंने आंखें खोली हैं डर के, तो ऊपर छत की तरफ देख रहा हूँ, मुझे छत प्रॉपर नज़र आ रही है। अब मेरे राइट साइड पे एक बेड लगा हुआ था, वो भी बंकर बेड था। ठीक है। तो एक लड़का खिज़र है, वो लेटा हुआ, उससे मैं आवाज़ें दे रहा हूँ, खिज़र भाई। इवन मुझे अच्छी तरह याद है मैंने उसकी बेड को टांगे भी मारी हैं। अच्छा, मतलब आप सेंसेस में थे, ये नहीं कि आप ख्वाब वगैरह देख? कुछ भी नहीं, उसे टांगे मारी हैं पर कोई रिस्पांस नहीं आया। अब मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है समी, वो मेरे सामने वाले बेड पे सोया था, जो मेरे नीचे वाला बेड था। लोग थे इस रूम में? इस रूम में हम लोग ऑलमोस्ट 5 से 6 लोग होंगे। कोई आवाज़ वगैरह आपने निकाली? मेरी तरफ से मैंने आवाज़ें निकाली, चीखें मारी हैं, लड़के को समी को आवाज़ें दी हैं। 5 लोगों में किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं, आंखें खुली हुई हैं।
अब क्या होता है कि अब मुझे याद आया क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो जैसे आप में होली वर्सेस होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसी तरह हमारी भी एक वो है ज़बूर है, 23 ज़बूर। तो वो इस तरह कुर्सी पढ़ लेते हैं। आयतुल कुर्सी है, ठीक जैसे है, इसी तो तरह आप वो हमारा पढ़ लेते हैं। 23 ज़बूर है। ठीक है। वो मुझे याद आया, मैंने कहा हाल अब यही है। मैंने वो जैसे पढ़ना शुरू किया ना, तो एकदम रिलैक्स फील करना स्टार्ट किया। अब ये किस्सा अब ख़त्म हुआ, मतलब ये आपके साथ फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट उस जगह पे सऊदीया में आप गए, जो पहला आपके जो आपके साथ अटैक हुआ है वो ये पहला था। ठीक हो गया। तो अब हम चले गए, जब मतलब अब रिलैक्स हुआ हूँ मैं थोड़ा सा। अब मैंने वो समी को जगाया है, वो सब ने लाइट्स वगैरह ऑन की, क्योंकि क्या था कि हमारे 2 रूम्स बने हुए थे, बाकी पूरा ग्राउंड था। तो सब लड़कों ने बाहर जाके टॉर्च वगैरह भी, क्योंकि हम जाहिर है अपनी तरफ से वो कुछ ना कुछ देखेंगे यार बंदे के साथ कि ये क्या हो गया है, कोई क्या में भी कोई बंदा आ गया वो अंदर। हाँ, वो उन्होंने सब अपना चेक कहते हैं किया कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे आपकी तसल्ली दी, कुछ भी नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं। एक दोस्त कहता है मेरे पास आके लेट जा, मैं उसके पास जाके सो गया। अल्हम्दुलिल्लाह उस रात को कुछ भी नहीं हो, फिर मैं सो गया। अब कुछ टाइम बाद एक प्रोजेक्ट आ जाता है जो हमारे सिटी जद्दा से तकरीबन इस बाकी वो गुजरा अगला जो आपके साथ हुआ उस पर कितना तकरीबन वक्त था? तकरीबन 3-4 महीने का। 3-4 महीने गुजर गए, फिर आपको अभी उसमें कुछ भी नहीं है, आप इजी हो, रिलैक्स हूँ बिल्कुल। मतलब एक ये कह लें मैं भूल गया आप। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जाने से कुछ दिन पहले ना दूसरे प्रोजेक्ट पे जद्दा से बाहर जो यम्बो सिटी है, ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे की ड्राइव है, 300-350 किलोमीटर दूर है। ठीक है। वहाँ पे भेजने लगते हैं, तो मुझे फिर अटैक होता है। आप मतलब उस टाइम पे सो रहे थे या जाग रूँ बैठा हूँ जैसे आपके सब बातें? अच्छा। अब क्या हुआ, देखें अभी मैं आपकी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब हमारी बहुत सारी ऑडियंस देखें, जो आपने फीलिंग बताई है ये अक्सर हर इंसान को कभी ना कभी होती है कि उसका जो है ना ऐसे लगता है कि वो सांस सोए हुए लगता है कि सांस रुक रहा है, या मुझे किसी ने गर्दन दबा लिया है, मैं बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मुझे जकड़ लिया गया, बिल्कुल ऐसी सोते हुए अक्सर होता है। और इसके पीछे साइंटिफिक बिल्कुल ऐसे हैं जो कि आप सर्च करें तो कहते हैं जी अगर आप स्लीप पैरालिसिस, हाँ जी बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसी बिल्कुल ऐसी चीज़ है। लेकिन अब आप कैरी करें कि होश में आपके साथ क्या हुआ? अब क्या हुआ है, अब जैसे बैठा हूँ आपके साथ बातें कर रहा हूँ, मतलब दोस्त यार बैठे हैं, तो अचानक मुझे कुछ जैसे जलन सी कमर में फील हुई है कि एकदम यार कोई चीज़ चुभी है। अच्छा। और ये भी नहीं मैं किसी दीवार के साथ बैठा हूँ, वैसे बेड पे बैठे हूँ। तो एकदम मैं जल्दी से लड़के को कहता हूँ यार कमर पे देखी क्या चीज़ है। वो देखता हूँ पूरे इस तरह स्क्रैचेस हैं। अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अगेन आपकी बात करने लगा हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली इस बात को गुजरे कितना टाइम हो गया, आज से तकरीबन कितने साल हो गए? ये बात है तकरीबन 2018 से लेकर 2018 की बात है। अब इसमें तकरीबन 5-6 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। ये आपने हमें तस्वीरें भी भेजी, बिल्कुल, और हमने भी उस टाइम पे यकीन नहीं किया यार अरुण भाई ये क्या हो गया। एक्चुअली चीज़ थोड़ी सी पुरानी हो गई है, एविडेंस हमारे पास उस तरह अब आपको दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन जब इन्होंने ये चीज़ हमें दिखाई, पिक्चर्स दिखाई, तो हम हैरान और परेशान हुए कि यार अरुण भाई ये कैसे हो सकता है, और ये तो वाकई में एक चीज़ है। और खैर अब आप कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को, फिर आपने कैसे लिया आगे? अब जब फर्स्ट टाइम स्क्रैच पड़े ना जद्दा में दूसरे प्रोजेक्ट पे जाने से पहले, उस टाइम भी नॉर्मल लिया, मे भी कोई चीज़ कोई शर्ट में कोई मे भी कीड़ा होगा या कोई चीज़, मतलब कोई तिनका वगैरह कुछ भी लग गया होगा। अब चले गए हैं दूसरे प्रोजेक्ट पे, अब शिफ्ट हो गए हैं। तो वो प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 15 से 20 बिल्डिंग्स थी, 6 फ्लोर की। अब वहाँ पर जाता हूँ तो अब अटैक ना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू हो रही है, ज़्यादा होने शुरू। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुझे ना जैसे बैठूँ तो खौफ आना शुरू हो गया, घबराहट डर सा लग रहा है। तो अब स्टार्ट क्या था वहाँ पे जाते कि मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम आईफोन ले लिया। अच्छा। आईफोन लिया, तो अब वो आईफोन भी मुझे लेकर दिया मेरे बॉस ने ना। मैं बहुत खुश, उस टाइम मेरे ख्याल आईफोन 10 आया था, बहुत खुशी जी वाह आईफोन ले लिया। जाहिर सी बात है, हमें भी अब कोई दे दे तो हमें भी बड़ी खुशी सही है। अब क्या हुआ है, बॉस ने उस टाइम SX Max आया था, बॉस ने वो ले लिया, मैंने आईफोन 10 ले लिया। तो अब मैं मोबाइल ले के बैठा हूँ रूम में, तो अपने कोलीग्स के साथ बैठा चेक कर रहा हूँ क्या फ़ीचर्स हैं ये वो। बॉस मेरे चले गए हैं, तो वो वापस जद्दा आ गए हैं। अच्छा। तो अब बैठे जिस तरह ना वहाँ पे हम लोग ज़मीन पे गद्दे वगैरह बिछा के सोते हैं, तो दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है, तो एकदम मेरे बाजू के ऊपर ना पानी के छींटे आते हैं। अच्छा। तो वो लड़का था, वो मुझे कहता है यार ये तूने खुद पानी फेंका है।
एकदम मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा मैंने पानी कहाँ से फेंका है, तो देखते दूर गिलास पड़ा है। तो उसे मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर, एक तो मेरे हाथ ड्राई है और तू मेरे साथ बिल्कुल बैठा है, तो मैं ना तुम्हें इस तरफ करवट मैंने ली है कि मैं इस तरह हाथ डाल के इस तरह करूँ, तो ये किस तरह तुझे कुछ समझ आ रही है? फिर उस टाइम मुझे बताया हारून तेरे साथ ना कुछ और मसला है। तो उस टाइम क्या मैंने ना थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू किया। अब बैठे 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 जैसे ही बैठते हैं गप्पे लगाते हैं, अब प्रॉपर अब मुझे पता लग रहा है गर्दन पे स्क्रैचेस, कमर पे स्क्रैचेस, चेस्ट पे, थाइस पे, इवन आपको पता है हमारा होली सिंबल है क्रॉस, ठीक है। तो एक दिन इस कदर हुआ है कि क्रॉस बनी है, मतलब जैसे इस साइड पे अगर मैं बाजू इस तरह करूँगा तो उल्टी हो जाएगी क्रॉस, ठीक है। और मतलब हम लोग समझते हैं कि ये स्टैनिक सिंबल है, उल्टी क्रॉस, उल्टी है मतलब ये शैतानी, बिल्कुल शैतानी कोई अमल है। तो वो मेरे बाजू पे बिल्कुल हल्का सा, शायद अभी भी आपको शायद अगर नज़र आए तो यहाँ पे सिंबल है, तो ये बन गया। अब आहिस्ता अब और बढ़ता गया, मुझे भी डर। जब ये आपके साथ सारी चीज़ें हो रही थी आपने इस चीज़ को कैसे लिया? क्योंकि एक तो जब आप अपने मुल्क से दूर होते हैं, अपने फैमिली से दूर होते हैं, आप वहाँ पे दोस्त वगैरह यार वगैरह होते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे ले रहे थे? आपको क्या लग रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए? आती भाई चक्कर ये था उस टाइम के अब रात में ये ज़्यादा अटैक होते थे मेरे भी रात में, मतलब मगरिब के बाद ये कह लें 9 से 10 बजे तक, ठीक है। अब उस टाइम मेरे साथ स्टार्ट क्या होता था, इसका क्या सिंबल होता था कि मेरे सर के अंदर ना सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती थी। तो जब मोबाइल के बाद जो अगला वाक़या मेरे साथ हुआ, बैठूं तो एकदम मुझे दिल ख़राब होना शुरू हुआ, मेरा वॉमिट आई है। वॉमिट आई है तो अंदर से पेपर्स कुछ निकले हैं, पेपर्स निकले जी, कागज़, हाँ जी। अच्छा वो फिर में? बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने पानी वगैरह पिया, लड़कों ने पानी पिलाया, जब वो पेपर खोले गए तो जैसे वो एक इस तरह का था कि जैसे कोई तावीज़ वगैरह कुछ किया होगा। फिर वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई। तो ये कुछ, तो फिर वो मैंने हमारे इधर एक प्रीस्ट थे उनको कॉल की, मैंने उनको सारा अपना मामला बताया कि ये इस तरह मेरे साथ हो रहा है। कॉल उनके फिर उन्होंने बताया कि तुमने पाकिस्तान से आने से पहले कहीं पे बिरयानी खाई है जिसके अंदर ये तुम्हें दिया गया था। अच्छा, मतलब किसी ने इंटेंशनली ये चीज़ दी थी? बिल्कुल। लेकिन हारून भाई मुझे एक चीज़ बताएं कि आप एक नई जगह पे जाते हैं तो देखें ये बेसिकली काम उसका होता है जो किसी से दुश्मनी रखता है, किसी से उसका जो है ना कोई ऐसा चक्कर होता है कि यार वो उसको पसंद नहीं कर रहा होता है, उसको नुकसान देना चाह रहा होता है। ज़्यादातर आप जानते हैं कि हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपके रिश्तेदार ही आपकी सक्सेस से जो है वो मतलब नहीं होते, खुश नहीं होते। ज़्यादातर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिश्ते जिनके नहीं हो रहे होते तो वो नहीं हो रहा रिश्ता, फलाने ने बेटी नहीं दी, बेटा नहीं दिया तो इन पे जादू करा दो इनकी ताकि शादियाँ ही ना हो, बंदिश हो जाती है। बहुत सारे रिश्तेदारों में ऐसी चीज़ होती हैं। आप एक आउटसाइड कंट्री में गए, वहाँ पे आपका क्या ऐसा हुआ कि आपको जो है ना आती भाई ये आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप बॉर्डर मतलब समंदर वगैरह क्रॉस कर गए हो तो उसके बाद जो आपका होम टाउन उधर से आप पे कुछ नहीं हो सकता इस तरह का, पर मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ आपको फॉलो करी थी जब आप एक जगह से दूसरी जगह गए? ऑब्वियसली एक सक्सेस का आपका एक स्टेप था, आपके रिश्तेदार होंगे जिसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ना चाहा होगा कि यार हारून भी किसी जगह पे जाके सेटल हो जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसा भी? सर करने कराने वाले आपके अपने खुद ही होते हैं। अच्छा, और होते भी क्लोज हैं। खैर आपको उन्होंने ये बताया कि जी आपने कुछ खाया है, बिल्कुल ऐसे आपको जो है ना ये हो गया। फिर इसके बाद बताएं कि क्या हुआ? इसके बाद मेरे साथ जो सीन्स हुए हैं, कितना अरसा तकरीबन आपने इस चीज़ में सर्वाइव? ये 2018 से ऑलमोस्ट 2019 के स्टार्टिंग तक, मतलब आप फरवरी से, मतलब ये कह लें कि 1.5 साल जो है मैंने फेस किया है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने खाली एक वो मूवीज में देखा होगा किसी के अंदर कुछ आ गया है, वो जो मूवीज में आप देखें आ जाता है, नहीं एग्जॉर्सिज्म हो रहा होता है तो वो लड़की या जो भी जिसके अंदर कोई चीज़ हुई होती है बेड से उछल रहा है। अच्छा, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारे बेड मतलब जो बिस्तर वगैरह होते हैं ज़मीन पे होते हैं। अब ये मुझे अच्छी तरह याद है, रात का टाइम है, ऑलमोस्ट 2-3 बजे का टाइम होगा, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब टाइम नहीं याद। मैं सोया हूँ तो उसमें क्या है कि हमारे पास अपार्टमेंट था 3-4 रूम्स के, 2 अपार्टमेंट्स लिए हुए थे। तो एक रूम जो था वो मेरा था, मेरे बॉस का, और एक और लड़का हमारे साथ सोता था।
तो 4 लड़के थे हम लोग, एक अलग गद्दे पे सोता था, हम लोग 3 एक पे सोते थे। अब क्या हुआ, मैं एकदम ना आवाज़ है तो लाला मुझे कोई चीज़ खींच रही है। तो वो मैंने जिस टाइम फील किया है कि मैंने मैट्रेस को पकड़ा हुआ है और बाकी मेरी बॉडी हवा में है। अच्छा, ठीक है, मतलब ये कह लें 45 डिग्री का एंगल है, या मतलब बिल्कुल इस तरह हूँ, टांगों वाली साइड से आप? बिल्कुल। अच्छा, आप लिटरली मतलब उड़ रहे थे? उड़ रहा हूँ और आप नीचे से मैं पकड़ रहा हूँ, मैं चीखा मारूँ लाला ये मुझे लेके जा रहे हैं। फिर वो वकार भाई हैं, उन्होंने मुझे इस तरह मतलब हाथ ऊपर से रेस्क्यू किया, उन्होंने आपको पकड़ा है, नीचे खींचा है। अब ये आप देख लें कि लेट्स सपोज क्योंकि जिस इंसान ने चीज़ें विटनेस की होती हैं, अब वो जो आपके साथ उसका भी कोई दिल जिगरा होगा कि जिसने आपको इस चीज़ से पकड़ा, वरना मेरे ख्याल से कोई और भाग जाए। अब मुझे अच्छा ये बताएं कि ये जब सारा आपके साथ हो रहा था, देखें क्योंकि ज़िंदगी में इंसान के साथ ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बंदा डिप्रेस हो जाता है लाइफ से ना। देखें आपके साथ तो अल्लाह ताला हर इंसान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और ऐसी बुरी नज़र से दूर रखें। कभी आपको ये लगा कि यार मैं तंग आ गया हूँ ज़िंदगी से, बस मुझे जो है ना अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए? इसी बिल्डिंग की मैं कई बार छत से लड़कों ने मुझे उतारा है। अच्छा, और वो जो सीढ़ियों के नीचे थोड़ी सी वो ये चीज़ें हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं, जब वो कोई बंदा एंजाइटी का शिकार होता है तो वो एक कोने में जाके बैठ जाता है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए पुलिस आती है, फिर वो बाद में सोचता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं तो क्यों बैठा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने आपको हिफ्ज़ अमान में रखा, आप जो है अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप तो काफ़ी ठीक है माशाल्लाह से, आपने सेहत वगैरह भी अपनी अच्छी कर ली है। और खैर अब इसको वाइंड अप करते हैं, मुझे ये बताएं कि इस चीज़ को कैसे आपने इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया, फिर ख़त्म कैसे हुई? इसमें ये था कि मैं काफ़ी टाइम से ना इस चीज़ से भाग रहा था। मैं आना चाह रहा था पाकिस्तान वापस। ठीक है, और वो आपको पता है सऊदी में कफील सिस्टम है जी, वो मेरा कफील जो था ना वो छुट्टी नहीं लगा रहा था, वो आए दिन तकरीबन। सऊदीया में वैसे आपके इस रिलीजन के हिसाब से कोई इस तरह मतलब वो कोई प्रीस्ट नहीं था। अब क्या होता था, अगर कोई तबीयत ख़राब होती तो मेरे कुछ कजन्स थे जो दुआ करते थे, मेरे बॉस वगैरह उनको फ़ोन करते थे, आपको वहाँ पे फेस बिल्कुल करना पड़ा था। और नो डाउट होली चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको अंदर से बिल्कुल रिलैक्स करती। और इसमें मैं कहते हुए नहीं मैं शर्माऊंगा कि ऑन कैमरा बैठूं, ठीक है। एक तो सबसे पहले लड़के जो मेरे बॉस या मेरे कोलीग्स थे वो मेरे कजन्स को फ़ोन करते थे, ठीक है, वो दुआ करते थे, तो और मैं रिलैक्स होता था। कभी कभार फिर वो लड़के सूरा बकरा लगाते थे या आयतल कुर्सी पढ़ते थे, ठीक है। तो जिस टाइम मतलब सूरा बकरा लगाते थे तब भी मैं रिलैक्स होता था, या मेरे घर फ़ोन करके दुआ करवाते तब भी रिलैक्स होता था। फिर आप वापस आए तो आपने ट्रीटमेंट करा? फिर मैं वहाँ से जॉब छोड़ के आ गया। मैं कहा मैंने काम नहीं करना, मुझे पाकिस्तान जाना है। वो फिर कफील ने रातों रात छुट्टी मेरी लगाई, सुबह टिकट हुई और फिर मैं पाकिस्तान आया। फिर यहाँ पे आके मैंने प्रेयर करवाई। यहाँ पे आपके साथ कोई वाक़या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उसके बाद मतलब आने के बाद जस्ट प्रेयर करवाई और ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अभी कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले आप कोशिश करें जब भी आप रहने जा रहे हैं परमानेंट, उन जगहों को ब्लेस करें। हाँ, ये चीज़ आपने व्यूअर्स लाजमी देखनी है कि क्योंकि इनकी स्टोरी से हमें एक चीज़ जो देखने को मिल रही है, क्योंकि ये कहीं नई नई जगह पे जब आप कहीं पे भी जाते हैं ना, आपने अक्सर ये देखा होगा कि आप कोई नया ऑफिस बनाते हैं तो वहाँ पे कुरान खानी करा लेते हैं। कोई नई जगह जाते हैं, आप जिस तरह जाते हैं वहाँ पे ब्लेसिंग उसकी लेते हैं लाजमी। तो कहीं पे भी आप जाएं, देखें उससे पहले वो नहीं पता आपको वहाँ पे कौन लोग आबाद थे या नहीं थे, वहाँ पे कोई और किसी किस्म की जो भी चीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए आप होली जो है जो भी अपनी आप एक्टिविटी है उसको मस्ट करें ताकि आप एक दफ़ा उस इन्वायरमेंट को क्लीन करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो नाजरीन, ये आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि कुछ लोग जो होते हैं वो बिलीव करते हैं, जिनके साथ स्पेशली कुछ हो रहा होता है वो तो बिल्कुल रिलेट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो कि इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करते वो तो फिर ऑब्वियसली वो तो उनकी अपनी फैंटेसी वर्ल्ड है। लेकिन ये जो दुनिया है इसके आगे और कितने जहान हैं और कितनी दुनिया है जहाँ पे आप ये जानते हैं कि हर किस्म की मखलूक जो है वो आबाद है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये किसी इंसान के साथ अगर वो आ जाती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये बहुत पुराने वक्तों से हम ये चीज़ सुनते आए हैं और हर किस्म की आपकी होली बुक्स में भी है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। हमारे भी होली बुक में कुरान पाक में ये चीज़ है कि जिन्नात जो हैं वो अच्छे भी हैं, इविल स्पिरिट्स हर जगह पे हैं। अल्लाह ताला हमें इनके जो शर से वो महफूज रखे, और आपको जहाँ पे आप रह रहे हैं कोशिश करें
आप अपनी जो भी आपकी होली चीज़ें हैं उनको अपने साथ बंधे रखें और अपने ईमान को मजबूत रखें। बिल्कुल ऐसे। आपका ईमान मजबूत होगा तो आप मजबूत रहेंगे। और इंशाल्लाह इसी मैसेज के साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।